हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार हलीम की रेसिपी लेके आई हूँ। बीफ हलीम। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत आसानी से झटपट बन जाता है। तो जिस तरह मैंने बताया है उस तरह स्टेप आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए चल के देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें मसूर की दाल चाहिए 100 ग्राम और अरहर की दाल चाहिए 100 ग्राम, माश की दाल 100 ग्राम और चने की दाल 100 ग्राम। ये सारी दालें मैंने दिखा दी हैं ताकि जो लोग नए बनाने वाले हैं उनको नहीं पता कि कौन सी दाल क्या है, तो इस तरह। और फिर के जौ लिया है मैंने इसमें 100 ग्राम और 250 ग्राम जो है मैंने इसमें गंदम लिया है, जिससे आटा बनाते हैं वो गंदम लें। और बारले जो जौ होता है वो 100 ग्राम लें। तो सारा टोटल गंदम जो है वो 750 ग्राम बनेगा। 1 किलो गोश्त के साथ 750 ग्राम गंदम मैंने डाला है। सब मिला के दालें और गंदम जौ, उसमें फिर नमक डाल दें 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून हल्दी डाल के अच्छी तरह से उसको धोकर आप चढ़ा दें। पहले जो है इसको आप अच्छी तरह से जो है ओवरनाइट या 4 से 5 घंटे भिगो दें। उसके बाद आप इसे गलने के लिए हल्दी नमक डाल के चढ़ा दें। तकरीबन 4 से 5 घंटे में ये बेहतरीन गल जाएगा। जब तक हम जो है इसके लिए कोरमे की तैयारी कर लेते हैं, गोश्त का सालन बनाते हैं। इसके लिए आधा कप तेल लें और फिर उसमें जो है 2 प्याज को जो है स्लाइस करके डालें और हल्का सा गोल्डन करके फिर इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। बस इसमें यह है कि आप इसी मौके पे गोश्त को मसाले वगैरह डाल के अच्छी तरह से भून लें, ताकि जो है फिर कोई बिसान नहीं आए हलीम के अंदर बाद में। तो ये मेरा ब्राउन हो गया है प्याज। अब इसमें 2 बड़ी इलायची डाली है मैंने और 2 सिनेमन की स्टिक। ये बहुत ही मज़ेदार और जल्द बन जाने वाली हलीम है, तो आप लोग ज़रूर बनाएं। इसमें ज़्यादा घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम इसे ब्लेंडर में पीसेंगे। अब ये 3 चमचे जो है चाय के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डलेगा क्योंकि बाद में जाके हमें घोटना है गोश्त को, तो फिर बिसान नहीं रहेगी बिल्कुल। अब इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है। अब इसको जो है अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें हम जो है मसाले ऐड करेंगे। मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून डालें और 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। ये चारों चीज़ें डाल के अच्छी तरह से भूनें मसाले को। 1 से 1.5 मिनट तक भूनें। उसके बाद फिर इसमें हम बोनलेस बीफ जो है वो धोकर डाल देंगे। बिल्कुल चर्बी के बगैर रूखा गोश्त होना चाहिए और बोटियां भी ज़्यादा छोटी ना हो, बड़ी हो। इस तरह से फिर उनको मसाले में अच्छी तरह से हम भूनेंगे। जब मसाले और गोश्त अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर उसको हम कुकर में गलाएंगे। मैंने तो इलेक्ट्रिक कुकर यूज़ किया है। आप लोगों के पास जो भी कुकर हो आप लोग वो यूज़ करें। और जितना भी टाइम लगता है गोश्त गलने में उससे आप जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएं, क्योंकि गोश्त को अच्छी तरह से गलाना है ताकि उनका रेशा हो सके। इस मौके पे गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भूनें आंच तेज़ करके। क्योंकि हम बाद में जो है गलने के बाद नहीं भूनेंगे गोश्त को, तो इसी मौके पे अच्छी तरह से भून के। अब ये मैंने अपना इलेक्ट्रिक कुकर ले लिया है। तो आप लोगों के पास जो भी कुकर है आप उस लिहाज से लें। और क्योंकि इलेक्ट्रिक कुकर में पानी तो ज़्यादा सूखता नहीं है तो उसमें मैं कम ही पानी डालूँगी। 20 मिनट तक मैं गलाऊँगी कुकर के अंदर। आप कुकर जिस तरह काम करता है आप उस तरह से करें और जितना पानी आप डालना चाहते हैं उसमें डालें। अब इसको मैं 20 मिनट के लिए गलने के लिए रख दूँगी।
ये 20 मिनट के लिए मैंने चढ़ा दिया कुकर को। जब तक दाल को देख लेते हैं। अब ये काफ़ी हद तक गल गई है, लेकिन अभी भी इसमें कसर बाकी है। तकरीबन 3 से 4 घंटे में ये गलेगी। अगर आपको जल्दी है तो आप दूसरे कुकर पे ये चढ़ा सकते हैं, लेकिन चूँकि काफ़ी देर भिगोते हैं तो जल्दी ही पक जाता है ये। जब अच्छी तरह से दालें घुल मिल जाएँ, गंदम घुल मिल जाए, तो फिर इसको हम पीसेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ये घुल चुका है। तो अब इसको मैं हैंड ब्लेंडर से जो है पीस लूँगी बारीक। अगर आप लोगों के पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप नॉर्मल जो आपके पास ब्लेंडर है उसके जग में डाल के थोड़ा थोड़ा करके आप पीस लें। बस ये कि ख्याल रखिएगा कि दाल थोड़ी ठंडी हो, ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो मशीन ख़राब हो जाएगी। ये मैंने अब हैंड ब्लेंडर से इसको पीस लिया है काफ़ी हद तक, तो इससे फिर आसानी होती है, बाद में आपको ज़्यादा घुटाई नहीं करनी पड़ती है। अच्छी तरह से इसको पीस लें। अगर आप तमाम स्टेप फॉलो करेंगे तो फिर आपकी हलीम भी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। ये अच्छी तरह से मैंने घोट लिया है। तो अब हम लोग जो है ना गोश्त को देखते हैं। गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है, रेशे अलग अलग हो रहे हैं। तो अब इसको जो है घोटने वाला जो होता है उससे लेके अच्छी तरह से इसी मौके पे अलग घोट लें। दाल में मिलाने से पहले अगर अच्छी तरह से रेशे अलग कर लेंगे तो फिर ज़्यादा घोटाई में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये जिस तरह मैं कर रही हूँ आप उस तरह से ही बिल्कुल गोश्त को ये रेशे अलग अलग कर लें। बिल्कुल अच्छी तरह से फाइन रेशे कर लें और फिर जो है इसको हम दाल के मिक्सचर में मिलाएंगे। बिल्कुल इस तरह से अच्छी तरह से घोट लें और उसके बाद अब हम इसको गंदम और दालों के मिक्सचर में मिला देंगे। और फिर उसके बाद जो है 5 से 10 मिनट तक आप उसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सब चीज़ें यकजा हो जाएं और लीस आ जाए हलीम के अंदर। बहुत ही रेशेदार और अच्छी हलीम बनेगी। अब इसमें जो है 2 टेबल स्पून जो है गरम मसाला पीस के डालें। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, तो आप लोग भी घर में पीस कर यूज़ करें। अच्छी तरह से इसको 5 से 10 मिनट तक घोटें ताकि सब चीज़ें यकजा हो जाएं। और इसके साथ जो है फिर आप तली हुई प्याज, लेमन, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह ऊपर डाल के सर्व करें और साथ में अलग से भी सर्व करें। बहुत ही मज़े का बनता है ये हलीम। ये देखें बिल्कुल तैयार हो गया है और इसमें अच्छा खासा लेस आ गया है। रिश्तेदार हलीम बना है ये, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। तो आप लोग जाके बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आप लोग मुझे इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।